गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी लोगों का। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। पिछली क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कर रहे थे सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसी में हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे सम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी या सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो एक मन में सवाल उठता है कि सर सम ऑफ इनफाइनाइट ईपी क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि इनफाइनाइट ईपी या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी और या कांस्टेंट होगी। तीनों ही केस में सम हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन जीपी में ऐसा केस होता है जब कॉमन रेशियो पे हम कंडीशन लगाते हैं जहाँ पे सम फाइनाइट आता है। तो सबसे पहले कंडीशन लगेगी कि कॉमन रेशियो अगर फर्स्ट टर्म ए है किसका, जीपी का, एंड कॉमन रेशियो आर है, तो फॉर इनफाइनाइट जीपी, तो इनफाइनाइट जीपी के तो डेफिनेशन सिंपल सी है, जिसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो तो इनफाइनाइट जीपी कहलाएगी। लेकिन ऐसी इनफाइनाइट जीपी जिसका सम फाइनाइट है उसकी शर्त होगी कि कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन 1। कॉमन रेशियो हमेशा मॉड 1 से छोटा होगा। अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट जीपी का सम को जनरली हम लोग एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं और एस इन्फिनिटी विल बी गिवन एज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सम निकालने का जैसे हम लोग सिंपल जीपी में किए थे वैसे यहाँ पर भी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किए तो आर इंटू एस इन्फिनिटी, ए को ए आर को ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एन प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एस इन्फिनिटी कॉमन लिए तो 1 माइनस आर, राइट हैंड साइड में ए, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो एंड आर हैज कंडीशन such that mod r less than 1। नोट करिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला ओरल क्वेश्चन, फाइंड सम 9 3 1 एंड डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ओरल क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो a इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 1/3, तो एस इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर 27/2। इनफाइनाइट जीपी में जनरली हम लोग जो है फिजिक्स में भी आप लोगों को कई बार ज़रूरत पड़ेगी और मैथ्स में भी डिफरेंट टॉपिक्स में हम लोग को कई बार ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाना है सीपीपी क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर, सीपीपी क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड पार्ट पेज नंबर 8। तो सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड पार्ट है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 20। तो लेट इनफाइनाइट जीपी इज ए आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मतलब फर्स्ट टर्म ए है और एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अगर इनके स्क्वायर्स करें तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा एंड डॉट डॉट डॉट। अगर इसके सम को हम लोग एस इन्फिनिटी कहें और इसके सम को एस डैश इन्फिनिटी कहें तो ए का स्क्वायर ए आर का स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर का ए स्क्वायर आर पावर 4। अगर हम डिवाइड करके देखें तो स्क्वायर करने के बाद जो टर्म आए वो भी जीपी फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? तो दोनों जीपी हैं
तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा, इसका एस इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, एस इन्फिनिटी हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए अपॉन 1 माइनस आर एंड इट इज गिवन एज 20। एस डैश इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। क्यों, इसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है और इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 100। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या चालाकी किया, इसको स्क्वायर कर दिया, एस स्क्वायर इन्फिनिटी, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दैट इज एस स्क्वायर इन्फिनिटी अपॉन एस डैश इन्फिनिटी, एस स्क्वायर इन्फिनिटी दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर इंटू, डिवाइड किए तो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 400, इसकी वैल्यू थी 100, तो ये 0 0 कैंसिल होकर के 4 और ये ए स्क्वायर कैंसिल। और वैसे यहाँ पर हम 1 माइनस आर कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हमने आपको ये 9 से आपको बताया जा रहा है कि जनरली हम लोग जो फैक्टर जिसमें वेरिएबल होता है उस फैक्टर को कैंसिल नहीं करते हैं। इससे होता क्या है, नंबर ऑफ रूट्स कम हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये इनफाइनाइट जीपी है और इनफाइनाइट जीपी होने की वजह से आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, मॉड आर -1 से 1 के बीच होता है, ये हमने याद कर रखा है। तो आर की वैल्यू 1 तो होगी नहीं, इसलिए यहाँ कैंसिल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आर is equal to 4 minus 4r, left hand side 5r is equal to 3, that's why r is equal to 3 by 5 is right answer। जिनका r is equal to 3 by 5 आ रहा है that is right answer, बाकी गलत है। देखिए कहाँ कहाँ कैलकुलेशन गलत की है, अगर आपने कैलकुलेशन गलत की है तो जिन्होंने इसको बना लिया है, नोट कर लिया है, वो 11 का फर्स्ट पार्ट, 11 का फर्स्ट पार्ट सीपीपी क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट बनाना है। और जो इसे नोट कर रहे हैं पहले नोट करें। तो सेकंड पार्ट आपने प्रूव करना है कि 6 पावर 1/2, 6 पावर 1/4, 6 पावर 1/8 इंटू 6 पावर 1/16 डॉट डॉट कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन, इन्फिनिटी तक। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ने ले लिया 6 पावर 1/2, 6 पावर 1/4, 6 पावर 1/8, 6 पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी। अब जितने बेस हैं, बेस कौन है, 6, सब सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं, तो 6 पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस, अब ये सब में, अभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट था, अब सब में कन्वर्ट हुआ है। अब सब निकालेंगे, अब देखेंगे तो 1/2 1/4 1/8 क्या फॉर्म कर रहा है, इनफाइनाइट जीपी। और a की वैल्यू 1/2 है, 1 माइनस r की भी वैल्यू 1/2 है, तो 6 पावर 1 दिस इज 6 विच इज राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद हम लोग हेडिंग देंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, और हम लोग जीपी की प्रॉपर्टीज में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में है तो हम लोग कहते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये भी हम लोग कई बार इस्तेमाल करेंगे, इधर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में।
अगला अगर हमारे पास एक जीपी गिवन है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 जीपी गिवन है आर इन जीपी, और कॉमन रेशियो अगर R1 R गिवन है लेट्स सपोज, तो जैसे हम लोग ने देखा था कि AP अगर गिवन है, कॉमन डिफरेंस D गिवन होता था, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो AP में रहता था। तो सिमिलरली इसमें A1 प्लस माइनस कांस्टेंट, A2 प्लस माइनस कांस्टेंट, A3 प्लस माइनस सेम कांस्टेंट, AN प्लस माइनस सेम कांस्टेंट इन जनरल आर नॉट इन जीपी। इन जनरल जीपी में नहीं, मतलब स्पेशल केस में जीपी में हो सकता है। कब होगा? जब गिवन जीपी कांस्टेंट होती। अगर कॉमन रेशियो 1 होता तो ये कांस्टेंट और कांस्टेंट ऐड होने के बावजूद भी कांस्टेंट रहती तो वो जीपी कहलाती। अगर कांस्टेंट नहीं है, कॉमन रेशियो 1 नहीं है, कुछ और है, तो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्टेंट सीक्वेंस जीपी में नहीं होगी। ये ध्यान रखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इन जनरल जीपी में नहीं होगा। नोट करिए, फिर अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं K_A1 K_A2 K_A3 डॉट 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 K इंटू AN, तो R इन जीपी। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में थी और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी जीपी में होगी और कॉमन रेशियो भी R होगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम डिवाइड करते हैं कांस्टेंट से, ऑब्वियस है नॉन जीरो होना चाहिए। A2 अपॉन K, A3 अपॉन K, AN अपॉन K, तो ये भी R इन जीपी और इनका भी कॉमन रेशियो R होगा। तो सीक्वेंस ये है। इसी तरीके से सीक्वेंस अगर पावर K कर दिया जाए, A2 पावर K, A3 पावर K एंड डॉट 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 AN पावर K, तो भी जीपी में रहता है। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है, स्क्वायर करने पर भी जीपी में रहेगा। K की वैल्यू 3 ले ले, क्यूब करने पर भी रहेगा। K की वैल्यू -1 ले ले, मतलब रेसिप्रोकल ले ले, तो भी जीपी में रहेगा। और कॉमन रेशियो जो है R पावर K हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक केस लेना चाहो, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज K की वैल्यू -1 ले लें, तो K की वैल्यू -1 दैट इज 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3 डॉट 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 1 अपॉन AN, ये भी जीपी में रहेगा और कॉमन रेशियो 1/R हो जाएगा। अगर K की वैल्यू 5 लेते हैं तो A1 पावर 5, A2 पावर 5, A3 पावर 5 डॉट 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 AN पावर 5 भी जीपी में होता है और कॉमन रेशियो कितना हो जाता? R पावर 5। हाँ, अब जैसे सारे टर्म्स जीपी में थे, यहाँ लिख लिया हमने और बीच का मिटा दिया। K की वैल्यू अगर हम लोग हाफ ले लें तो K की वैल्यू हाफ ले लें, मतलब √A1, √A2, √A3 जीपी में होगी, लेकिन एक शर्त लग जाएगी कि A1, A2, A3 जितने नंबर हैं वो सब पॉजिटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होंगे तो फिर इमेजिनरी आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स जीपी कहलाएगी। और हम लोग को केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ना है, बाकी जितने चैप्टर पढ़ने हैं वो रियल नंबर के लिए पढ़ने हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग K की वैल्यू, और एक और प्रॉपर्टी, अगर सारे टर्म्स, इफ ऑल टर्म्स पॉजिटिव, if all terms of GP are positive, अगर सारी टर्म जीपी के पॉजिटिव है तो अगर इनका लॉग ले लिया जाए, लॉग A1 बेस तुम कुछ भी ले सकते हो, बेस 10 ले लो, बेस 2 ले लो, बेस 4 ले लो, तुम्हारी मर्जी। इफ यू टेक लॉग A2 बेस 10, लॉग A3 बेस 10 एंड डॉट 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 लॉग AN बेस 10, तो ये क्या बना देगा? अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है और लॉग ले लो तो एनी आइडिया? यस, R इन AP में हो जाएगा।
और कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा log ऑफ r एट बेस 10। अगर बेस हमने यहाँ 10 लिया था तो यहाँ बेस 10 होगा, बेस 2 लिया आपने तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा बेस लो। इफ अ सीक्वेंस इज इन जीपी एंड ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, जैसे अभी इसमें कहा था कि अगर सीक्वेंस जीपी में है और अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं मतलब k की वैल्यू हाफ रखना चाहते हैं तो सभी टर्म को पॉजिटिव होना था। वैसे यहाँ पर भी अगर सारे टर्म्स पॉजिटिव है और सारे टर्म्स का लॉग ले लें तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो बनती है वो एपी में कहलाती है और कॉमन रेशियो आर होता है। अब यहीं पर हम आपको जैसे अभी तक जितनी प्रॉपर्टी थी ऐसा सारी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सब ओरल हो जा रही थी मुझबानी। इसको जरा हमको प्रूफ करके दिखाओ कि अगर A1 A2 A3 जीपी में है तो ये एपी में होंगे। अभी ये आपका अभी का वर्क है। जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को स्टॉप करें और पहले इसका प्रूफ दिखाएं हम और फिर मिलाएं। तो जिनका प्रूफ हो गया है वेरी गुड, जिनका नहीं है मिलाएं। A1 A2 सबके सब जीपी में है ना, तो A1 को हमने लिख लिया A, A2 हो गया AR, A3 हो गया AR स्क्वायर AR क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ये जीपी में है तो लॉग उसका एपी में होगा। तो लॉग ले लें अगर, तो लॉग A बेस 10 प्लस लॉग A इंटू आर बेस 10 कॉमन लॉग बेस 10 है यहाँ पर, लॉग बेस 10 AR स्क्वायर कॉमन है यहाँ, लॉग AR क्यूब बेस 10। अब हमें ये शो करना है कि अगर ये जीपी में था तो ये एपी में होगा। आइए एक लाइन और देखो, प्रूफ हो गया। लॉग A बेस 10, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू n, log m प्लस log n, तो दिस कैन बी रिटन एज log A बेस 10 प्लस log r बेस 10 कॉमा दिस कैन बी रिटन एज log A बेस 10 प्लस 2 log r बेस 10 कॉमा log A बेस 10 प्लस 3 log r बेस 10। अब अगर आप देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सब सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? log r बेस 10 आ रहा है, विच इज कॉमन डिफरेंस। तो दैट्स वाई इफ अ सीक्वेंस इन जीपी, बहुत बार इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रॉपर्टी पे इन जनरल और भी दूसरे टॉपिक में भी आ जाते हैं। सीक्वेंस सीरीज में तो आते ही है, दूसरे टॉपिक में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है, क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। अगर सीक्वेंस जीपी में है, सारे टर्म पॉजिटिव है, तो लॉग लेने पर एपी में होता है और एपी का कॉमन डिफरेंस लॉग ऑफ आर एट बेस 10 होता है और फर्स्ट टर्म लॉग ए बेस 10 होता है। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ अगर हमें दो डिफरेंट जीपी गिवन है, A1 A2 A3 डॉट 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 A1 एक जीपी है, कॉमन रेशियो R1, दूसरा B1 B2 B3 कॉमन रेशियो R2, तो इन जनरल इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन एंड समेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन जनरल are not in GP। अगर दो डिफरेंट, जबकि एपी में दो डिफरेंट एपी का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का सम एपी में होता था, लेकिन जीपी में सम इन जनरल जीपी में नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी, लेकिन अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करें, मतलब पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ एंड डॉट 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 nth टर्म को nth टर्म के साथ, तो आर इन जीपी एंड कॉमन रेशियो इज R1 इंटू R2। अगर इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को डिवाइड करते हैं, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, A4 अपॉन B4 डॉट 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 AN upon BN are in GP और common ratio R1 upon R2। If two different GPs are given,
then their product of corresponding term and their division of corresponding terms are in GP, while their addition and subtraction of corresponding terms are in general not in GP. नोट करिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। एपी में क्या था, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट था, यहाँ पर प्रोडक्ट है, मतलब शुरुआत से अगर ये जीपी है, इफ इट इज अ गिवन, आप फिर से लिखेगा हिस्से में, तो सेकेंड शुरुआत से सेकेंड और आखिरी से सेकेंड। अच्छा अभी एक मिनट, वहाँ लाइन अभी इसको बाद में लिखिएगा, वहाँ एक लाइन अभी छोड़िएगा। अच्छा क्या लिखे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और आगे लिख लो एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। a2 into an minus 1 इज इक्वल टू शुरुआत से थर्ड आखिरी से थर्ड, शुरुआत से फोर्थ आखिरी से फोर्थ, and dot 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 dot, and it is first term a1 and last term, that is first term and last term। तो AP में इक्विडिस्टेंट टर्म का एडिशन कांस्टेंट होता था, GP में इक्विडिस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। हाँ, अगली प्रॉपर्टी जैसे हमने एपी में देखी थी वैसे यहां पर भी एजम्पशन ऑफ टर्म्स, एजम्पशन ऑफ टर्म्स। तो अगर इन जनरल हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, इन जनरल हम लोग एज्यूम करते हैं AR स्क्वायर AR क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। इन जनरल अगर हमें जीपी एज्यूम करना होता है AR स्क्वायर AR क्यूब एंड डॉट 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 एज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे एपी में अगर सम गिवन होता था तो हम लोग स्पेशली एज्यूम करते थे, उसी तरीके से जीपी में अगर प्रोडक्ट गिवन है, क्या गिवन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म इज गिवन, इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन, अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन है तो यहां पर हम लोग स्पेशल एजम्पशन से कैलकुलेशन कम हो जाती है, और नहीं तो जनरल भी कर सकते हो। जनरल से क्या होगा, 2-3 लाइन बढ़ जाएगी, और कभी कभार हो सकता है लेंथी कैलकुलेशन में और ज़्यादा फंस जाओ। तो इसमें भी फिर जैसे एपी में था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थे तो मिडिल टर्म 1 था, मिडिल टर्म के हिसाब से हम आगे बढ़ते, तो यहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, तो जैसे 3 टर्म है या 5 टर्म है या 7 है या 9 है एंड 11 है 13 है, जितने भी, तो जनरली क्वेश्चन 3 या 5 से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म ए लिख लेंगे, मिडिल टर्म ए लिख लेंगे। चलिए 7 तक चल रहे हैं, हम आगे कौन लिखेंगे। ऐसे फर्स्ट टर्म को हम एज्यूम करते हैं, अब मिडिल टर्म को ए एज्यूम करेंगे। कितने टर्म हम लोग लिखे, 3, अब बचे कितने, 2, एक आगे एक पीछे। आगे जाने के लिए r से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पीछे जाने के लिए r से डिवाइड कर दीजिए। 5, एक लिख लिए, बचे 4, आगे 2, आगे जाने के लिए r से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, पीछे आने के लिए r से डिवाइड करते हुए बढ़ जाएंगे, आगे आने के लिए r से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और r से डिवाइड करते चले जाएंगे। इसी तरीके से 9 का जाता। तो अब जब ध्यान से देखिए, इन तीनों में या जितने भी आगे जाएंगे फर्स्ट टर्म a नहीं है, a क्या है, मिडिल टर्म है। अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट टर्म a बाई आर है, इसकी बात करें तो फर्स्ट टर्म a बाई आर स्क्वायर है, इसकी बात करें तो फर्स्ट टर्म a बाई आर क्यूब है। कॉमन रेशियो
सबका क्या है r है, कॉमन रेशियो यहाँ r है और फर्स्ट टर्म a नहीं है, जो हम लोग ने ये एजम्पशन लिया है। और इस एजम्पशन से हमें ये एजम्पशन कब लेंगे, अगर प्रोडक्ट गिवन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन तो हम ये एजम्पशन करेंगे, नहीं हमारा ये जनरल एजम्पशन हमारे पास पहले से अवेलेबल था। ठीक है, इसे नोट करो फिर आगे बढ़े। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, दैट इज 4 टर्म्स 6 टर्म्स 8, क्योंकि सीक्वेंस होने के लिए कम से कम 3 टर्म होना जरूरी है, 2 टर्म की बात नहीं करेंगे। तो कितने मिडिल टर्म होते हैं, 2। तो जो मिडिल टर्म हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे a बाई आर एंड ए आर। मिडिल टर्म जो लिखेंगे a बाई आर एंड ए आर, मिडिल टर्म a बाई आर ए आर। दोनों का रेशियो लें तो r स्क्वायर आता है। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर से। यहाँ पर रेशियो r था तो यहाँ पर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a r क्यूब हो जाएगा और r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ने के लिए r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और पीछे। अब यहाँ 6 टर्म लिखने थे, 2 लिखे, अभी 4 बाकी हैं, तो 2 आगे लिखेंगे 2 पीछे। 2 आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए a r क्यूब a r पावर 5, a बाई आर क्यूब a बाई आर 5, a r क्यूब a r 5 a r 7, a बाई आर क्यूब a बाई आर 5 a बाई आर 7। इसमें भी फर्स्ट आपका कॉमन रेशियो इसमें कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। इस पर्टिकुलर केस के लिए फर्स्ट कॉमन रेशियो r, जब हम ये एजम्पशन ले रहे हैं तो कॉमन रेशियो r स्क्वायर है। और जो फर्स्ट टर्म इसमें भी जो है, फर्स्ट टर्म वो a नहीं है, तो ये एजम्पशन हम लोग स्पेशल एजम्पशन कब लेंगे, जब प्रोडक्ट गिवन होगा। अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो फिर हमारा जो सिंपल एजम्पशन है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो पैकेज निकालिए, CPP क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 7। तो क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज 8, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ ए GP कई तरीके से बना सकते हैं। पहला कि फर्स्ट टर्म हमने a मान लिया और कॉमन रेशियो r, फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r, तो a r क्यूब कितना गिवन है, 8। और फिर हमसे पूछा क्या है, a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर पावर 4 इंटू ए आर पावर 5 इंटू ए आर पावर 6, ये पूछा है। ये करने का सबसे बेकार तरीका है, लेकिन फिर भी अभी कर रहे हैं तो हम लोग इज इक्वल टू ए टू पावर 7 इंटू आर पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो a टू पावर 7, r पावर कितना 21, तो दिस कैन बी रिटन एज a r क्यूब पावर 7, दैट इज 8 पावर 7। एक तरीका ये, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाए, जनरल एजम्पशन लिए, ठीक है। दूसरी जैसा ज्यादा करके आप लोगों ने बनाया है उस तरीके से, वो तरीका दूसरे नंबर पे, क्योंकि वो भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। कितना, फोर्थ टर्म गिवन है और 7 टर्म्स हमको एक जीपी में चाहिए। 7 टर्म्स चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मिडिल टर्म हमारा a होगा, आगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, पीछे a बाई आर स्क्वायर ए बाई आर क्यूब, और a इक्वल टू हम लोग को अगेन 7 गिवन है। इस पर्टिकुलर केस में नहीं, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग को a 8 गिवन है, क्योंकि a क्या है, फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या है 8। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो a आर क्यूब इंटू ए आर स्क्वायर
इंटू ए बाई आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आर क्यूब आर स्क्वायर आर विच इज ए टू पावर 7 विच इज 8 पावर 7। ये भी ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म्स। तो हम लोग को A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 निकालना है एक और प्रॉपर्टी के थ्रू। अब अगर हम देखें तो हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में A4 गिवन है, A4 8 गिवन है, और हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी आज, कौन सी, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो A1 इंटू A7 इज इक्वल टू A2 इंटू A6 इज इक्वल टू A3 इंटू A5 इज इक्वल टू A4 इंटू A4। मतलब A1 इंटू A7 किसके बराबर हो गया, A4 स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि हमको A4 गिवन है तो हम A4 के फॉर्म में लिखेंगे। A2 इंटू A6 किसके बराबर हो गया, A4 स्क्वायर। A3 इंटू A5 A4 स्क्वायर, और A4 अकेला A4 पावर 7 अगेन 8 पावर 7। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म से हमने इसको बना लिया, इसको हमने एजम्पशन से बना लिया, 7 टर्म्स का एजम्पशन ले लिया, और इसमें हमने कुछ, तो ये दोनों लगभग बराबर, ये जनरली ये भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, तो ये आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट करिए फटाफट जल्दी से। लास्ट वाले में हमारे पास जो सीक्वेंस है ये हमने मान लिया A1 A2 A3 A7 टर्म्स है, तो हम लोग को इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5 इंटू A6 इंटू A7। अब हम लोग ने प्रॉपर्टी लिखी है कि इन एनी जीपी प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो शुरुआत से पहला आखिरी से पहला 7th टर्म, तो A1 इंटू A7, शुरुआत से दूसरा इंटू आखिरी से दूसरा A2 इंटू A6, शुरुआत से तीसरा आखिरी से तीसरा A3 इंटू A5, शुरुआत से चौथा और आखिरी से चौथा तो A4 इंटू A4। तो यहां पर A1 इंटू A7 की वैल्यू A4 स्क्वायर, तो A1 इंटू A7 का एक टेर बनाए, फिर A2 इंटू A6, A2 इंटू A6 भी A पावर 4 हो गया, फिर A3 इंटू A5, A3 इंटू A5 भी A टू पावर 4 स्क्वायर, और फिर A4 बचा रह गया, ये एज इट इज A4 यहाँ, तो A4 टू पावर 7 दैट्स वाई 8 पावर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज x into x plus y plus x square into x square plus y square plus x cube into x cube plus y cube plus dot 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 up to n times। CP पे वो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 6 पे, ये आपके पैकेज से है, फटाफट जल्दी से बनाइए इसको। तो आइए देखें, हम लोग को इसका सम निकालना है। अगर हम लोग इसके सम का नाम Sn दे दें, x into x plus y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। अब अगर आप देखो, इसको पहचानने की कोशिश करो, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कोई, और सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म सेम नहीं है, एपी नहीं है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म जीपी नहीं है, सेम नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, प्लस दिस कैन बी रिटन एज एक्स पावर 4 प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स वाई होल क्यूब, एक्स वाई होल क्यूब एंड डॉट 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 अप टू n टर्म्स।
मतलब ये दो डिफरेंट जीपी का सम है, और अभी हम पढ़ करके आए थे कि दो डिफरेंट जीपी का सम जीपी में नहीं होता है, इसलिए दोनों जीपी को अलग अलग करना पड़ेगा। और जब दोनों जीपी को आप अलग अलग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 6 अप टू n टर्म्स प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब अप टू n टर्म्स। अब ये भी जीपी है और ये भी जीपी है, इसमें भी जीपी के सम का फार्मूला रहेगा, इसमें भी जीपी के सम का फार्मूला रहेगा। तो जीपी के सम का फार्मूला फर्स्ट टर्म a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r की वैल्यू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म r स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n की वैल्यू 2, x स्क्वायर की पावर n तो x पावर 2n प्लस फर्स्ट टर्म a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और यहाँ पर ऑब्वियस है एक्स स्क्वायर 1 के बराबर नहीं हो सकता, एक्स वाई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। दिस इज द आंसर। तो आज की क्लास यहीं पर, अगली क्लास में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।